हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके एसपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन की, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने लास्ट 4-5 सेशन अपलोड कर दिए। उसके अंदर आपके 200 प्लस अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपके प्रोग्राम एनिमल टेक्सोनॉमी के, ठीक है। जो आपकी एग्जाम्स के अंदर आने वाले मेन मेन क्वेश्चन है उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप जाके उसको देखना, आपको डेफिनेटली एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इससे पहले अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिए, और इससे पहले जस्ट एक एनिमल टेक्सोनॉमी का बेसिक वाला वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर अपन ने कोडेट नॉन कोडेट की सिलोम सिमेट्री जो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं वो सारी बातें अपन ने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो वहाँ से आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मेन चीज़ वो थी। और आज ये क्वेश्चन अपलोड करने के बाद में कल अपन एक तो इनवर्टिब्रेट की जो समरी का वीडियो है वो अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आपके कंप्लीट प्रोटोजोआ टू लेके इकाइनोडर्मेट तक दो वीडियो के अंदर अपन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए सारी बातें यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, एग ऑफ स्टारफिश। तो स्टारफिश का अगर आपको पता हो तो स्टारफिश आपके इकाइनोडर्मेट, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेट की बात करें तो इकाइनोडर्मेट का एक जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा माइक्रोलेस्टर। सो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी। सर 27 है 427। हिमोसिल फाउंड इन, तो हिमोसिल आपको पता है ये मिलेगी आपको आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हाइड्रा आपको सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, सेंटिपिड यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स है, फेसियोला आपके प्लेटी हेलमिंथीज है, और स्पंज आपके पोरिफेरा। तो यहाँ से जो आपको राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा सेंटिपिड। तो हिमोसिल आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सेंटिपिड के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, विच वन इज एग लेइंग ले एग इन एक्वाटिक हैबिटाट। यहाँ पे कौन सा है जो आपके एक्वाटिक हैबिटाट के अंदर आपके जो एग ले करेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपके ड्रैगन फ्लाई है, तो ड्रैगन फ्लाई जो बेसिकली आपके जो एग ले करेगी वो करेगी आपके एक्वाटिक हैबिटाट के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ड्रैगन फ्लाई का अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो वो आपका ओडोनेटा, ठीक। तो आपके ड्रैगन फ्लाई है जो इसको एग लेइंग की जो नेचर है वो आपके एक्वाटिक हैबिटाट के अंदर, ना कि टेरेस्ट्रियल के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके एग है वो मिलेंगे आपको ऊपर के अंदर, right answer option number C। अगले क्वेश्चन की बात करें 29 की, मेलपिजन टिब्यूल्स फाउंड इन। तो मेलपिजन टिब्यूल्स की बात करें तो बेसिकली इसका फंक्शन आपके एक्सक्रिएशन के लिए, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो आपके कॉकरोच है उसके अंदर आपको एज एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स काम करेगी आपकी मेलपिजन टिब्यूल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 430 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टीथ इन ईच रो ऑफ मेडुला। सॉरी रेडुला। तो रेडुला की बात करें तो ये मोलस्का के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। और मोलस्का के अंदर एज एक फीडिंग ऑर्गन के लिए काम करेगा, एज ए फीडिंग अपरेटस है उनके अंदर। और इसकी एक रो के अंदर 7 टीथ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना। रेडुला के अंदर आपको एक टीथ, जो एक रेडुला है उसके अंदर एक रो के अंदर जो आपको बेसिक टीथ मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 7। तो यहाँ से ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला। तो पाइला की बात करें तो पाइला है आपके मोलस्का का। पाइला आपके अंदर मोलस्का के अंदर पाया जाएगा। तो मोलस्का के अंदर जो पाइला है इसके अंदर आपको दो टाइप के स्पर्म देखने को मिलते हैं। एक तो था ओलिगोपाइरिन, ठीक है। ये एक तो आपका स्ट्राइल है, एक ये नॉन मोटाइल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉन मोटाइल और स्टाइल की बात करें तो वो तो हो गया आपका ओलिगोपाइरिन। सेकंड बचता है आपके यूपाइरिन। यूपाइरिन आपके क्या है, एक तो फर्टाइल है, स्मॉल है, प्लस आपका क्या होगा ये मोटाइल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका यूपाइरिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 432 नंबर का क्वेश्चन है, टीनिडियम इज फाउंड इन। तो टीनिडियम की अगर बात करें आपके, तो टीनिडियम आपके एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स काम करेगा मोलस्का के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए मोलस्का। 33 की बात करें, रोल ऑफ पेडिसलिवी इन स्टारफिश। तो स्टारफिश आपके काइनोडर्मेटा, और काइनोडर्मेटा के अंदर इनकी बॉडी के ऊपर एक सीजर लाइक मतलब कैंची जैसी संरचना पाई जाती है, जिनको बोलते हैं अपन पेडिसलिवी। और इनका काम क्या होता है, जो बॉडी के ऊपर डेब्रीज मतलब डेब्रीज में कहता है तो मलबा कचरा होता है, तो उनको बॉडी से क्लीन करने के लिए वो जो काम करती है वो करती है आपकी पेडिसलिवी। तो उसका काम क्या होगा बेसिकली क्लीनिंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन आपके मिडल एयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ पोरिफेरा। तो पोरिफेरा का मतलब ये हो गया कि पोरिफेरा एनिमल्स आपके डिप्लोब्लास्टिक, मतलब जर्म लेयर दो ही है। तो दो जर्म लेयर है तो उनके बीच में एक अलग लेयर पाई जाएगी, इसको बोलेंगे मेजेनकाइम। ठीक है, और मीजोक्लिया पाई जाएगी आपके सिलेंट्रेटा के अंदर, और मेजेनकाइम पाई जाएगी आपके पोरिफेरा के अंदर। ये दोनों ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन होता कि आपके सिलेंट्रेटा के अंदर मिडल लेयर क्या पाई जाएगी तो होगा मेजोग्लिया, और अगर पोरिफेरा पूछे तो उसके अंदर पाई जाएगी आपके मेजेनकाइम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके टीनिया सोलियम इज नोन एज। तो टीनिया सोलियम की बात करें तो ये आपको बिलोंग करता है बेसिकली किससे, ये होगा आपके प्लेटियल मंथीज से। और मैंने प्लेटियल मंथीज के फेस्युला का और टीनिया सोलियम दोनों का वीडियो डाला हुआ है। तो टीनिया सोलियम की बेसिकली बात करें तो ये हो गया आपका पोर्क टेफ्रन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सिस्ट ऑफ एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका स्प्रेड बाई। जो आपकी जो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका की सिस्ट है, उसको अगर जो स्प्रेड करने की बात करें तो आपकी बेसिकली जो रिस्पॉन्स है वो आपके एमोबिक डिसेंट्री के लिए, और वो स्प्रेड होगी आपके हाउस फ्लाई के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर कौन, हाँ ऑप्शन नंबर सी हाउस फ्लाई। अगला क्वेश्चन आपके निमेटोसिस्ट आर एब्सेंट इन। तो निमेटोसिस्ट आपके सिलेंट्रेटा के अंदर एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन का काम करेगी। ठीक है, मतलब डिफेंस का काम करेगी निमेटोसिस्ट। ठीक है, या निम्डोब्लास्ट बोलो। तो देखो हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ और स्काइफोजोआ, ये तीनों के तीनों आपके सिलेंट्रेटा की क्लास है तीनों। ये गेस्ट्रोपोड आपके मोलस्का के अंदर। तो अपन कॉमन सी बात है, अगर अपने को पता है कि निमेटोसिस्ट आपके सिलेंट्रेटा के अंदर पाई जाएगी, तो यहाँ पे इन तीनों के अंदर तो नहीं होगा। सॉरी, तीनों के अंदर तो आपके निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, लेकिन गेस्ट्रोपोडा के अंदर नहीं है, क्योंकि गेस्ट्रोपोडा बिलोंग करता है मोलस्का से। सो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 डी। अगला का आप चीज 838 नंबर का, कि ग्लास स्पंज किसको बोलते हैं। तो आपके जो सिलेंट्रेटा है, सॉरी जो पोरिफेरा है, उसके अंदर आपके स्पंज पाए जाते हैं, और उन सबके कॉमन कॉमन नाम है सबके। ठीक है, अलग अलग उनकी तो क्लास है, कैलकेरिया है, हेक्सेनक्रिनिडा है, डेमोस्पंजिया है। तो जो आपके हेक्सेनक्रिनिडा के जो स्पंज है उनको बोलते हैं ग्लास स्पंज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39 है, विच वन इज ओड। मतलब आपको यहाँ से एक चीज वो बतानी है जो यहाँ पे बिल्कुल बिलोंग नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके साइकन, स्पॉन्जिला और ल्यूकोसोलिनिया, ये तीनों के तीनों आपके पोरिफेरा, लेकिन जो हाइड्रा है वो आपके सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये आपके किसी बिलोंग करेगा, निडेरिया से, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये आपका ओड है, क्योंकि साइकन, स्पॉन्जिला और लिकोसिलिया तीनों पोरिफेरा से है, हाइड्रा आपके सिलेंट्रेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्पॉन्जिला का एक चीज और ध्यान रखो, ये आपके फ्रेश वाटर स्पंज, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज सिर्फ आपके दो ही हैं, एक तो स्पॉन्जिला और एक आपके एफिडेटिया। तो स्पॉन्जिला को ध्यान रखो, स्पॉन्जिला आपके फ्रेश वाटर स्पंज। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपके रिजर्व फूड इन यूग्लिना इन द फॉर्म ऑफ। तो आपके यूग्लिना के अंदर जो फूड रिजर्व रहेगा, स्टोरेज रहेगा, वो रहेगा आपके पैरामाइलिन के रूप में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके इन पोरिफेरंस द कैनाल सिस्टम रोल इन। तो आपके पोरिफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। दो चीजें ध्यान रखो, एक तो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो वो तो है इकाइनोडर्मेट में, और वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो वो है आपके पोरिफेरा के अंदर। तो पोरिफेरा के अंदर आपके कैनाल सिस्टम पाया जाता है, बॉडी के ऊपर पोरस बॉडी है जिसके अंदर आपके ओस्टिया और ओस्कुलम पोर्स पाए जाते हैं। तो आपके फूड गैदरिंग का, रेस्पायरेशन का, रिमूवल ऑफ वेस्ट, सारे के सारे फंक्शन प्ले किए जाते हैं आपके कैनाल सिस्टम के द्वारा। सो दैट्स वाई राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपके सेसे फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ। सेसे फ्लाई यहाँ पे कौन सी बीमारी फैलाएगी। तो सेसे फ्लाई अगर अपन जब भी बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के अंदर आपके अलग अलग डिजीज करने वाले, स्प्रेड करने वाले वेक्टर्स हैं। तो सेसे फ्लाई आपकी रिस्पॉन्सिबल है गेम्बियन फीवर के लिए, और कालाजार की बात करें लेशमानियासिस के लिए, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी सैंड फ्लाई। ये आपको ध्यान रखना है। तो गेम्बियन फीवर विल बी ट्रांसमिटेड बाय सेसे फ्लाई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपके 43 फ्लैजेलेटेड सेल्स विच लाइन द स्पॉन्जोसिल इन पोरिफेरा नोन एज। पोरिफेरा के अंदर जो आपके स्पॉन्जोसील है उसकी जो कवरिंग रहेगी, उसको लाइन करेगी, तो वो होती है आपकी कोइनोसाइट। ये आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोइनोसाइट लाइन द स्पॉन्जोसील इन पोरिफेरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है नोट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको आर्थ्रोपोडा का ये बताना है कि कौन सा फीचर यहाँ पे नहीं है। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से आग में सेगमेंटेड होती है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेड सिर्फ दो ही फाइलम है, एक तो एनेलिडा
और एक आर्थ्रोपोडा, ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बनता है। एक तो होती है बॉडी सिर्फ सेगमेंटेड, मतलब बाहर से आपको सिर्फ आउटर बॉडी सेगमेंटेड दिखेगी। एक वो है कि आपकी बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड है, तो उसको बोलेंगे मेटामेरिक। तो आपके आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सेगमेंटेड तो है। जॉइंटेड अपेंडेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, काइटिन के एक्सोस्केलेटन होने की वजह से ही आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीन तो बातें हो गई आपके आर्थ्रोपोडा की, लेकिन पैरापोडिया एनालिडा के अंदर होगा, ना कि आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 45 है, विच दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ से आपको बताना है कि बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो देखो, निडेरिया सिलेंट्रेटा की बात कर रहा है, ये पोरीफेरा, ये टिनोफोरा, ये दो तीनों के तीनों आपके डिप्लोब्लास्टिक, सिंपल सा जान रखो, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था। तीनों के तीनों आपके डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और आपके निडेरिया तो वैसे भी रेडियल सिमेट्री है, तो आउट हो गया। तो आपके राउंड वर्म, दैट मीन्स जो आपके राउंड वर्म है वो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, बाइलेटरल सिमेट्री भी है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 46 है, फाइलम एनिलिडा इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय। आपको कौन सी चीज है जिसके द्वारा आपका फाइलम एनिलिडा है जो फीचर बिलोंग नहीं करता? तो बॉडी सेगमेंटेड है, मेटामेरिक, क्लोज सर्कुलर सिस्टम है, वेंट्रल नर्वो कोड है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा फाइलम है जिसके अंदर वेंट्रल नर्वो कोड पाई जाती है, तो वो होता है आपका एनिलिडा। सीडोसिलोम यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि सीडोसिलोम इज करेक्टर ऑफ एस्केलमंथिस, नॉट एनिलिडा, ठीक है। जो आपके राउंड वर्म्स हैं, निमेटोड्स हैं, उनके अंदर आपकी सीडोसिलोम पाई जाएगी, ना कि आपके एनिलिड्स के अंदर। सो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सीडोसिलोम इज नॉट ए करेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा। 47 है, निडेरियंस विच एग्जिबिट ओनली पॉलिप स्टेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ आपकी पॉलिप स्टेज पाई जाती है। जैसे आपके पॉलिप है, मेडुसा है, ये सारी चीजें पाई जाती है आपके सिलेंट्रेटा के अंदर। तो जो आपकी क्लास एंथोजोआ है, एंथोजोआ के अंदर ओनली और ओनली आपके पॉलिप पाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तीन क्लास है, हाइड्रोजो सॉरी स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ और एंथोजोआ। तो आपके एंथोजोआ के अंदर ओनली पॉलिप पाया जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49 है, एक्सक्रीजन परफॉर्म बाय इन फ्लैटवर्म। तो फ्लैटवर्म मतलब प्लेटियलमंथीज, और प्लेटियलमंथीज के नाम आते ही आपके माइंड में आंसर आता है फ्लेम सेल, ठीक है। तो राइट आंसर ज्वाला कोशिका जो फ्लेम सेल है वो रिस्पॉन्सिबल आपके एक्सक्रीशन के लिए इन फ्लैटवर्म। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ट्यूब फिट आर फाउंड इन। तो ट्यूब फिट आपको देखने को मिलेगी एज ए लोकोमोशन के लिए इकाइनोडर्मेटा। यहाँ से आपको बताना है, देखो कटल फिश, मोलस का, क्रेफिश, जेलीफिश, ये है नहीं, क्रेफिश आपकी आर्थ्रोपोड, जेलीफिश आपकी सिलेंट्रेटा, स्टारफिश बची आपकी सिर्फ जो आपके इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करेगी, तो इसके अंदर पाई जाएगी ट्यूब फिट। और ट्यूब फिट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको एक तो इसमें मिलेगा एम्पुला, एक मिलेगा आपको पोडियम, और एक पार्ट है इसके अंदर शक्कर। तो तीन पार्ट पाए जाते हैं। तो ट्यूब फिट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड विल बी फाउंड इन स्टारफिश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 41 है, चिनोपोडियम ऑयल डिस्ट्रॉय। चिनोपोडियम का जो ऑयल है वो किस काम आएगा? तो वो काम आता है आपके जो एस्केरिस है, जब उसका आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है आपके चिनोपोडियम का ऑयल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियन बॉडी। आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा ऐसा एक फीचर है जो सिर्फ आपको मेमेलियन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो आपके डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, ये यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियन बॉडी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 53 है, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नली मेल एस्क्रिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल एस्क्रिस बाय। तो आपको जो मेल एस्क्रिस है, अगर आपको उसको फीमेल के द्वारा आपको अलग डिफरेंशिएट करना हो, तो यहाँ पे जो उसका मेन करेक्टर होगा, तो यहाँ पे देखो, पोस्ट एनल पेपिली होगी 5 पेयर्स, 50 पेयर्स होगी आपकी टोटल पेपिली, पीनल 60। तो देट मीन जो ऑल ऑफ अबव है, ये सारे के सारे करेक्टर हैं वो आपके काम आएंगे मेल एस्क्रिस को फीमेल से डिफरेंशिएट करने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके 54, एस्केरिस इज मोनोजेनेटिक, इट मीन्स इट हैज। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है कि उसको सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको प्लेटियल मंथीज हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। प्लेटियल मंथीज के अंदर जैसे आपके तो फ्लेटवर्म के अंदर जैसे मान लो एक तो आपका फेसियोला, इसको दो होस्ट चाहिए, ठीक है। टेनिया, इसको दो होस्ट चाहिए। इसके अलावा प्लाज्मोडियम मान लो, इसको दो होस्ट चाहिए। तो ये हो गया डाइजेनेटिक। लेकिन एस्केरिस से सिर्फ इसको सिंगल होस्ट चाहिए, दैट वी विल से मोनोजेनेटिक, मतलब एक ही बॉडी के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 55 है, पोइकिलोथर्मिक होस्ट इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। तो आपके प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर जो पोइकिलोथर्मिक होस्ट होगा, तो होगा आपका यहाँ से एनाफ्लिज, ठीक है। सो राइट आंसर जो एनाफ्लिज फीमेल मॉस्किट है वो आपकी पोइकिलोथर्मिक होस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 है, राउंड वर्म डिफर्स फ्रॉम फ्लैट वर्म इन हैविंग। मतलब आपके एस कैलमेंथिस को आपको फ्लैट
वर्म्स मतलब प्लेटियलमंथी से अलग अलग करना है तो आप क्या करेक्टर बताओगे? तो देखो डोर्सल नर्व कोड, सर्कुलर सिस्टम, मसल लेयर, ये सारे करेक्टर्स यूनिक है, लेकिन जो आपके सूडोसिलोम है वो ओनली पाई जाएगी राउंड वर्म्स के अंदर, ना कि आपके फ्लैट वर्म्स के अंदर। तो इसलिए ये करेक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। सूडोसिलोम क्योंकि सिर्फ पाई जाती है आपके एस के एलमंथीज के अंदर, क्योंकि आपके फिलेटम तो एसिलोमेट है, वहाँ तो सिलोम है ही नहीं, और एस के एलमंथीज के अंदर सूडोसिलोम है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 57 है, द एनिमल्स विथ बायलेटरल सिमेट्री। देखना एक बार, ये बोला कि बायलेटरल सिमेट्री तो है उसके अंदर यंग मतलब लार्वा के अंदर, रेडियल पेंटामर सिमेट्री है आपके एडल्ट के अंदर। तो देखो लार्वा के अंदर बायलेटरल, लेकिन एडल्ट के अंदर उसके अंदर अगर रेडियल, तो ये फीचर आपके इकाइनोडर्मेटा का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये बोलता है कि रेडियल बायलेटरल सिमेट्री है लार्वा के अंदर और एडल्ट के अंदर एसिमेट्री है, तो वो तो आपका मोलस का, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लार्वा के अंदर बायलेटरल और एडल्ट के अंदर है आपके रेडियल सिमेट्री, तो ये राइट आंसर इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको कॉर्डेटा के जो करेक्टर है बेसिक वो बताने, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी है, नर्वस कॉर्ड भी है, फेरिंजियल गिल स्लिट भी है, तो मतलब ऑल ऑफ अबाउ। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि ऑल ऑफ द अबाउ से करेक्टर ऑफ कॉर्डेट, तो आपको नोटोकॉर्ड, नर्वोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट सारे के सारे फीचर हो गए। 59 द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। आपको कॉर्डेटा के इंपॉर्टेंट फीचर बताने, तो देखो बाइलेटरल सिमेट्री भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, जर्म लेयर 3 है, सिलोमेट है। सिलोमेट यहाँ पे कोडेड कौन से हैं, एंटेरोसिलोमेट, एक होते हैं साइजो के अंदर, साइजोसिलोमेट, एनिलिड आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एंड रिमेनिंग आर काउंट इन यूसिलोमेट एज एंटेरोसिलोमेट। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। आपके कोडेटा के अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल सारी बातें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपको, द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन कोडेटा थ्रू। तो आपको कोडेटा के अंदर जो रेस्पिरेशन है, सिंपल क्वेश्चन है तो लंग्स के द्वारा। अगला है आपके, एसवी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन। तो आपके जो एसवी जूलॉजिकल पार्क है वो आपका है तिरुपति के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। हर्बेरियम, हर्बेरियम कॉमन सी बात है कि जो आपके प्लांट्स की स्पेसिमेन है उसको आप एक पेपर के ऊपर स्प्रेड करके टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए रखते हो। तो हर्बेरियम सीड्स इन विच ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर्स आर स्टोर्ड फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडी। अगला आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। हाईएस्ट नंबर मिलेगी आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बात ये करें कि आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे ज्यादा नंबर कैसे मिलेंगे आपको, तो देखो अपन जब भी आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं कि काइटिन की एक्सोस्केलेटन है, और जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन है वो इनको ड्राई और कोल्ड दोनों कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा, तो इसलिए इनका नंबर हर एनवायरनमेंट के अंदर क्या बढ़ता रहेगा, इसलिए इनका नंबर सबसे ज्यादा है। सो आर्थ्रोपोडा मैक्सिमम डाइवर्सिटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा कंपोज्ड ऑफ, तो वो हो गया आपका काइटिन। 65 है, नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का आपको बताना है कि कौन सा फीचर यहाँ पे नहीं है। तो देखो रेडियल सिमेट्री तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मोलस्का के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मेंटल पाया जाता है, लोकोमोशन के लिए मस्कुलर फुट होगा, बॉडी सॉफ्ट है। तो ये सारे के सारे तीनों फीचर तो आपके मोलस्का के, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री नॉट ए फीचर ऑफ मोलस्का। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के कुछ 30-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनिमल टेक्सोनॉमी के। ठीक है, इससे पहले अपन जो प्योर क्लासेस चलाई रहते थे जिसके अंदर मिक्स जियोलॉजी के क्वेश्चन थे, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देखना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ अपन एनिमल टेक्सोनॉमी के ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना, आपको डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है स्क्रीनिंग जूलॉजी के नाम से। ठीक है, उसमें जाके क्वेश्चन देखना। काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कई बार कि सर लिखा हुआ चीजें थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही, वो इसका थोड़ा सा इश्यू है। तो देखो अपन जिस जगह से मैं चीज़ों को कंडक्ट कर रहा हूँ, तो अभी इतना बड़ा सेटअप तो है नहीं, तो चीज़ें को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। टाइम के साथ सारी चीज़ें अपडेट होंगी धीरे धीरे। ठीक है, और अगर कोई इश्यू हो तो आप जो मेरे पर्सनल नंबर है 8386012535, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, 8386012535। और जो टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, जोन ऑफ लाइफ साइंस, वहाँ पे जुड़ लो, जो भी अपडेट होगी अपन वहाँ पे उसको डालते हैं। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस लेक्चर एक एनिमल टेक्सोनॉमी का बेसिक का डाला था, जल्दी अपन इनवर्टिब्रेट का सेशन में लाने वाले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।